हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस तरह का गोल टेबल मैट बनाना आपको सिखाएंगे। इसे मैंने वूल से बनाया है और बहुत ही छोटे छोटे जो ऊन के टुकड़े बच जाते हैं उनका यूज़ करके इसकी कलियों को बनाया है। और इसके किनारे पर इस तरह का बॉर्डर बनाया है जो कि एक ही कलर से बनाया है। आप चाहें तो इस पूरे ही प्रोजेक्ट को साड़ियों से भी बना सकते हैं। इसमें आप किस तरह से फंदे डालेंगे, इसकी जो बॉर्डर की किनारी है उसको मैंने 8 फंदों से बनाया है और ये जो कलियां हैं उसमें मैंने 2-2 करके जोड़े के फंदे यूज़ किए हैं। यहाँ से जो ये सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल मैंने 3 फंदों को बनाया है। तो आप जब इसमें टोटल फंदे डालेंगे इसी साइज़ का बनाने के लिए तो 3 फंदे ये और 2-2 करके ये वाले फंदे। और बॉर्डर के लिए जो फंदे आपको रखने हैं 6, 8, 7 जितने भी आप रखना चाहें उतने ले लीजिए। तो इस तरह से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड कीजिए। पहले 3 फंदे, उसके बाद में 2-2 करके, जितना आपको बड़ा बनाना है ये बीच का सर्कल उसके अकॉर्डिंग आप 2-2 करके फंदे को ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसकी किनारे के लिए आप 6, 7, 8 फंदे रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी की तरह फंदे डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने 9 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। आप साड़ियों की पट्टियों से बनाएं तब भी 9 नंबर की सिलाइयों का ही यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फंदे कैसे डालने हैं आपको। इस तरह से उनको लेकर के सबसे पहले 3 फंदे जो कि हम इस सर्कल के लिए डाल लिए। उसके बाद में 2-2 के, जब आप बड़ा बनाएं तब भी इसी तरह से इस मेथड को यूज़ करके काउंट कर लें। अब 2 इस तरह से 2-2 करके आपको जितना बड़ा बनाना है ना, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से करते जाइए। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए थोड़े कम फंदे ही बीच में, जो बीच वाले ये फंदे हैं ना वो कम डालूंगी थोड़े से। देखिए 3 फंदे ये, उसके बाद में 14 फंदे ये बीच के, और उसके बाद में मैंने 7 फंदे डिज़ाइन के लिए ये जो किनारी है इसके लिए रखे हैं। आप चाहें किनारे के लिए कितने भी फंदे रख सकते हैं। 1 फंदे की ये बनेगी, 6 की ये बन जाएगी। अब इसके बाद में जब पूरे फंदे डाल लें, उल्टी साइड में आके इधर से इसे बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पर 3 फंदे पहली ही लाइन में छोड़ देंगे। पहला फंदा इधर से बनाते हुए जाना है, क्योंकि ये जो बॉर्डर बनेगा वो सीधी तरफ से इसका डिज़ाइन आएगा, इसलिए उल्टी तरफ से नहीं बनाना। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 फंदे छोड़े हैं, क्योंकि ये जो सर्कल है उसमें बिल्कुल भी यहाँ पे गैप नहीं आएगा, खुला हुआ नहीं लगेगा। इसलिए आप स्टार्टिंग में जब भी कोई सा भी डोरमेट बनाएं तो ये मेथड लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग में ज़्यादा फंदे छोड़ दें। हम 2 छोड़ते हैं तो उससे ये कलियाँ ज़्यादा बन जाती हैं, जिससे कि यहाँ पर गैप ज़्यादा आ जाता है। ये 3 या 4 भी छोड़ सकते हैं और बड़ा बनाएं पहले ही लाइन में बस। उसके बाद में 2-2, 3-3 जैसा भी आप बना रहे वो वाला बनाइए। इसके बाद जब 3 फंदे छोड़ दें, सीधी साइड में आ जाए। अब इधर से जब हम बनाते हुए जाएंगे तो यहाँ पे बॉर्डर बनेगा। ये जो बॉर्डर है ना, ये देखिए, इधर से दिखाते हैं। ये बनाते हुए आएंगे हम तो यहाँ से ये शुरू होगा, ऐसे बनते हुए जाएगा। ये सीधी साइड है इसकी, ठीक है। तो और ये जो फंदे छोड़ रहे हैं वो इधर से छूटते हुए जा रहे हैं। तो आपको सीधी साइड से बॉर्डर की डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। कितने भी फंदे में स्टार्ट करेंगे अभी हम देखेंगे। पहले तो हम 3 फंदे छोड़ने के बाद में जितना हमें बीच के ये फंदों को रखना है उतने सादा सादा बुन लेंगे इसी कलर से। देखो कैसे 1, 2 जो भी फंदे आपने रखे हैं उन सबको बनाते जाइए। अब 6 फंदों में हम बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए देखो बॉर्डर कैसे शुरू करेंगे। कोई सा भी हो, कितने ही फंदों का, बस जितने फंदे हैं उतने ले लीजिए इधर की साइड में, यहीं पे रुक जाइए। अब ये जो पहला फंदा है, दूसरा फंदा है, इन पे ही बॉर्डर की डिज़ाइन बनेगी। अगर हम 6 फंदों का बनाएंगे छोटा सा बनेगा। अगर ज़्यादा का बनाना चाहें तो चलिए मैं 8 फंदों का दिखा देती हूँ।
ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये मैंने 8 फंदे लिए, 8 फंदों में 2 फंदों पर इसका डिज़ाइन चलेगा और ये जो 6 फंदे हैं वो 6 ही रहेंगे। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप उल्टे उल्टे जो फंदे हैं ये 6 फंदे हैं या 8 फंदे हैं, जो भी स्टार्टिंग में हम रखेंगे उतने ही रहेंगे और इन्हीं से इसकी ये कटिंग आएगी। और बाकी ये जो सीधे सीधे दिख रहे हैं ये बड़े हुए फंदे हैं, इन दोनों फंदों से मिलकर ये बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए पहला फंदा, 8 फंदों में पहले फंदे पर हम इसको सीधा बनाएंगे, सिलाई की नोक को दूसरी साइड में करके ऐसे धागे को भी पीछे करके बुन दिया। ये जो सीधा फंदा है ये पूरा ही सीधा बना है, ये पूरे ही राउंड में इस तरह से चलता जाएगा। तो पहला फंदा सीधा बनाएंगे, उसके बाद दूसरा फंदा है ये वो जाली का फंदा है, ये जो आपको दिख रही है ना ये गैप, ये जाली है। तो यहाँ पे दूसरे फंदे पर जाली डालेंगे, पहले फंदे को बनाया और दूसरे पर जाली डालने के लिए इसको आगे लाएंगे और आगे ला के इसको भी सीधा ही बनाएंगे तो जाली गिर जाएगी। देखो सीधा बनाएंगे तो ये इस पर एक ये अंटा लग जाता है ना ऊपर से, यही एक फंदा बढ़ जाता है और ये जाली वाला फंदा हो गया। तो 3 फंदे हो गए अब यहाँ पे। और अब जो बचे 2 फंदे बनाने के बाद में जो बचे ये इतने ही रहेंगे, 6 फंदे हैं तो ये हमेशा 6 ही चलेंगे। 6 फंदों को उल्टा बनाना है, इसके लिए धागे को आगे लाएंगे और इन्हें उल्टा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3, ये 6 फंदे हमने उल्टे बना लिए और ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसमें जैसे हमने ये पहली लाइन बनाई है बॉर्डर वाली किनारे की, वैसे ही इसकी आगे 3 4 5 लाइन जो भी आप रखना चाहें इसकी, ये जो चौड़ाई है ना 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 7 8 जितनी भी लाइन बनाना चाहें इस चौड़ाई के लिए उतनी आप इसी तरह से बनाएंगे पहली लाइन की तरह। ठीक है, ये आगे से इस तरह से ही बनेगी। पीछे की साइड से क्या करना है इसमें देखें, उल्टी साइड से हमें सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बनाना होता है, पर पहले फंदे को हम ऐसे उतार लेते हैं जिससे किनारी बन जाएगी अच्छी सी, और उसके बाद में उल्टा उल्टा बनाने लगना है सारे फंदों को। ये देखो ये जाली वाला फंदा है, जो जाली डाली थी वो इस तरह से दिखेगा, तो इसे भी ऐसे करके बुन लेंगे तो ऐसे खुल जाएगा। ये इस तरह से होने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, निकलेगा नहीं। जब दूसरा फंदा बुनेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये देखो जाली बन गई, उल्टी तरफ से भी सीधी तरफ से भी। अब ये पहला फंदा भी बुन लिया जो कि सीधा बनेगा, वो भी उल्टी तरफ से। अब यहाँ तक रुक जाते हैं। अब हमारे ये 8 फंदे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे और एक बढ़ा हुआ 9 हो गए। तो ऐसे ही हर बार यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा। अब ये वाले जो फंदे बचे हैं इनमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे एक एक लाइन को हमने कलर चेंज किया है। तो ये दोनों साइड से बनाने पर इसकी एक लाइन बन गई है ना ये वाली। अब दूसरी उल्टी साइड से ही इसका दूसरी लाइन के लिए कलर चेंज करेंगे, तो वो इस वाले फंदे से करेंगे। बॉर्डर वाले फंदे छोड़ दिए वाइट कलर के पूरे बनाकर, अब यहाँ से दूसरा कलर जोड़ लेंगे जो भी हमें लगाना है। ठीक है, तो मैं एक कली के लिए पहली के लिए यहाँ पे एक कलर जोड़ लेती हूँ, और आपके पास जो भी कलर हो वो आप इसी में जोड़ लीजिए यहाँ पे नोट लगा के। अब इस कलर से बनाएंगे क्योंकि दोनों साइड से बनाएंगे एक लाइन तब कंप्लीट होगी। तो इधर से उल्टी तरफ से हमने धागे को जोड़ा है उनको, और इससे फंदे बनाने लगे। तो ऐसे करके उल्टी साइड से कलर चेंज करते जाएंगे उनका एक एक लाइन के बाद, और 2 फंदे छोड़ते जाएंगे उल्टी साइड से। इसका ये क्रम है, पहली लाइन में 3 छोड़े थे, अब 2 छोड़ने हैं। 2 फंदे आ गए, ये छोड़ देंगे। ठीक है, और धागे को उधर ले जाके अब इधर से भी इन सबको तो बना लेंगे इसी कलर से, और बॉर्डर वाले वाइट कलर से बनाएंगे फंदे सीधी तरफ से, है ना ये। तो बॉर्डर को वाइट कलर का ही रखना है पूरा, तो फिर कलर यहाँ पे चेंज करना करेगा सीधी तरफ से। देखो इस कलर के बन गए, इसको पीछे ले जाएंगे, और सफ़ेद वाला धागा पीछे है, इसी से यहाँ पे ये पहला फंदा कैसा बनाना था हमें, सीधा ये वाली बॉर्डर की लाइन चल रही है, बॉर्डर की डिज़ाइन है ये, है ना वाइट वाली। देखिए आप ध्यान से, इसको सफ़ेद को पहला फंदा सीधा बनाया, ये देखो
है ना। और इसके बगल वाला फंदे पे जाली डालनी है, आगे धागे को लाके सीधा बनाते हुए जाली डाल दी, एक फंदा बढ़ गया। और ये देखो ये पहले वाला फंदा बढ़ा हुआ है, इसको भी जितने बड़े फंदे बढ़ते जाएंगे उनको सीधे बनाएंगे, सीधा बनाया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, 3 दूनी 6 फंदे बचे हैं ना, ये हमेशा 6 ही रहेंगे, चाहे यहाँ कितने भी फंदे बढ़ जाएं, लेकिन इधर की साइड से आप काउंट करेंगे तो आपको 6 फंदे उल्टे ही बनाने हैं। बाकी के जो बच्चे फंदे आते रहेंगे ना, वो आपको सीधे सीधे बनाने हैं। तो आपकी ये वाली डिज़ाइन बनेगी। देखो ये बढ़ते हुए सीधे सीधे जा रहे हैं ना, ये वाले फंदे हैं, ये 6 रहेंगे और बाकी जो बड़े हुए हैं वो हमें सीधे बनाने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देख लीजिए आप, 6 फंदों को छोड़ के बाकी जो फंदे हैं उन्हें सीधे बुन दीजिए। अगर आपने ये 8 रखे हैं तो 8 को छोड़ दें, जितना भी आपने रखा है उसी के अकॉर्डिंग। अब इसे सफ़ेद वाले को आगे लाएंगे धागे को और उल्टा आगे की तरफ 6 फंदे बनाएंगे। ये इसकी दूसरी लाइन है, ऐसे ही इसकी तीसरी लाइन बनेगी। ये देखो दूसरी लाइन बन गई, 2 फंदे, तीसरी में एक और फंदा बढ़ जाएगा, फिर चौथी में एक और बढ़ेगा, 5वीं में एक और बढ़ेगा। जितनी ये लाइन बनाना चाहें उतने ही फंदे यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। और इधर से तो ये क्रम चलता रहेगा कि 2-2 छोड़ने हैं हर एक सिलाई पे, और वहीं से वापस होके आगे को बनाना है। ठीक है, बस यहाँ पे ये ऐसे करना है। 2 लाइन बन गई, एक ये। उल्टी साइड से एक बार और देख लीजिए कैसे करना था। पहले फंदे को उतार लिया, क्योंकि ये कलर चेंज होगा ना अब इसमें। दूसरे को बनाया, तीसरा, जो बड़े हुए फंदे हैं उसको भी इसी में मिला के उल्टा ही बनाना है। ये देखो जाली वाला भी बना दिया और ये सीधा वाला भी। ठीक है, सीधे जो सीधी लाइन आ रही है ना वहाँ तक आपको ऐसे ही बनाना है। उसके बाद में ये कलर वाले फंदे या इस पर वाइट कलर चेंज करना है। तो ये तो अब सफ़ेद से ही बना देते हैं क्योंकि कलर भी चेंज हो जाएगा और धागा तो जुड़ा हुआ ही है। इस तरह से ये वाइट का लाइन बनाएंगे, एक लाइन वाइट की और एक दूसरे कलर की बनानी है ना। इसी तरह से आप चेंज करते रहे, हर एक सिलाई में दूसरे कलर से लाइन बन जाएगी। 2 फंदे इसमें भी छोड़ दिए, ये इस कलर के होंगे। अब आगे को आते हैं। अब इसकी तीसरी लाइन शुरू हो गई। तीसरी लाइन के लिए देखिए वाइट कलर से यहीं से बनाते हुए वापस जाते हैं और जो सीधा फंदा है आगे की तरफ से वहाँ पे रुक जाएंगे। ये आ गया। अब ये है बॉर्डर शुरू यहाँ से, तो बॉर्डर को पीछे ले जाके इस वाइट कलर को और सीधा बनाया। अब आगे लाके इस पर जाली डाली। ये हर बार करना है, हर एक सिलाई में 2 फंदों पर ये डिज़ाइन बनानी है ऐसे। और जो सीधे फंदे हैं उन्हें सीधा बनाया, एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे। अब बाकी बच्चे 6 फंदे, जहाँ भी 6 फंदे बने बच्चे वहीं से धागे को आगे की तरफ ला करके और उल्टा उल्टा बना दो। अब देखिए जैसे इसकी मैंने 3 लाइन बनाई है ना और ये फंदे बड़े, ऐसे ही 2 और बना लीजिए। इधर से छोड़ते हुए भी बराबर क्रम रखें और कलर भी बदलें और सेम ऐसे ही जैसे ये बनाई थी ना, सेम ऐसे ही रिपीट होगी लाइन। बस यहाँ पे फंदे बढ़ते जाएंगे और ये वाले फंदे 2-2 छूटते जाएंगे। तो इस तरह से आप छोड़ते हुए इस यहाँ पे 5 लाइन बना लो। मैं 5 बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको चेंज करना बताऊँगी कि यहाँ पे आपको ये वाली कटिंग कैसे डालनी है, यहाँ पे फंदे कैसे कम करने हैं। और ये कली पूरी हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप ऐसे नहीं देखना कि ये पूरे फंदे हम जब तक छोड़ देंगे तब तक ये बनाते रहें, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये कली तो आधी भी हो सकती है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा बनाया तो आधी पे ही आपको यहाँ पे रुक जाना। ये लाइनें गिननी है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा लंबी हो जाएंगी ना तो अच्छी नहीं कटिंग आएगी। ये चौकोर में ही रखना है, इसलिए आपको यहाँ पे इस हिसाब से, जैसे अगर ज़्यादा फंदे हैं तो थोड़ा सा ऐसे आगे तक बना लो, कम है तो इतना ही बनेगा चौकोर बॉक्स। आया समझ? जैसे अगर ये देखिए हमने यहाँ पे जैसे वो लाइन बनाई थी 2, वैसे ही हमने 2 और बना ली। 1 2 3 4 5 लाइन तक बना लिया। 5 लाइन के बाद अब हम इसका ये वाली कटिंग कर देंगे। जैसे हमने इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बनाई है और उसके बाद में ये कटिंग की है, तो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि ये ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप
चाहे तो 4 के बाद भी कटिंग कर सकते थे, मैं 5 के बाद करके दिखा रही हूँ। और इधर से अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है कली, फिर भी हम बीच में ही इसे यहाँ से फंदों को कम कर देंगे, यानी ये कंगूरे की डिज़ाइन को डाल देंगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करना कि पूरी कली का इंतज़ार करते रहें, तो ये तो इधर से बहुत लंबा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये बीच में कटिंग करके इधर की डिज़ाइन अलग चलेगी और ये वाली तो कली की इधर 2-2 फंदे छोड़ते हुए चलना है, क्योंकि ये तो हम बड़ा बनाएंगे बीच का पोर्शन, इसलिए। तो चलिए अब हमें इसमें 5 के बाद कैसे आपको कट ये वाली कंगूरे की डिज़ाइन डालनी है वो देखते हैं। इसमें फंदे हमें बंद करने हैं। अब देखिए कितने फंदे बंद करने हैं। इसके लिए आप यहाँ से देखिए, जो ये चेन वाला फंदा है उसको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 8 फंदे डाले थे ना इसमें, 7 8, यानी कि 8 फंदे तक हम इसमें रहने देंगे। और अगर 6 डाले थे तो 6 तक रहने देंगे, 7 हों तो 7 तक। जितने फंदे हमने स्टार्टिंग में इस बॉर्डर के लिए थे उतने ही फंदे इस वाले फंदे से गिन के रहने देंगे। और आगे के जो फंदे हैं, ये 4 फंदे हैं तो चारों को घटा देंगे, 5 हैं तो 5 को। जितनी लाइन बनेंगी उतने फंदे बढ़ गए होंगे। अब देखिए कैसे घटाने हैं। 2 फंदों को एक साथ लेकर के ऐसे बंद कर देना है और फिर इसको हमें इसी वाली सिलाई पे लेना है और फिर से इसे बंद कर देना है। अब इसी तरह से 4 फंदों तक हम बंद कर लेते हैं। टोटल फंदे हम ये देख लेंगे, टोटल फंदे हमारे पास होने चाहिए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, हो गए पूरे। अब जो बचे हैं 8 फंदे, इसको मिला के उनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये बाकी रहने देंगे, सभी फंदों को नहीं घटाना है इसमें, बस सिर्फ बड़े हुए फंदों को ही घटाना है, उसी से ये कटिंग आ जाएगी। अब यहाँ तक कर लिया और यहाँ से हमें कलर चेंज करना है, क्योंकि ये हर एक सिलाई में कलर बदलना है, एक में ये और दूसरे में वाइट। तो ये वाला कर लिया, अब ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कलर बदल देना है और ये 2 फंदे तो छोड़ने ही है जब तक कली पूरी नहीं होती है तब तक, ठीक है। तो उल्टी साइड से ऐसे कटिंग करने के बाद में बनाते हुए यहाँ पे आना है। अब इधर से देखो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही अब फिर से नई कली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, कंगूरे की दूसरी वाली कली, ये चीज़ है ना। तो इधर से बनाते हुए आते हैं, देखिए इसको पीछे कर देंगे और पीछे वाला वाइट धागा उधर ही है, यहाँ पे हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, दूसरे पर जाली डालेंगे। अभी 2 फंदे ही बनाएंगे और 6 फंदे बचे, क्योंकि ये 6 फंदे का ही डिज़ाइन था। इनको कैसा बनाएंगे, उल्टा। अब यहाँ से ये पहले फंदे से ही फिर से शुरू हो गई, 2 फंदे पर ही डिज़ाइन डालते थे और ये 6 फंदे बनाते थे, वही चीज़ हम फिर से रिपीट करेंगे। तो इस तरह से हर एक 5 सिलाई या 6 सिलाई जो भी आपने रखी हैं इसके बनाने की, उन्हें वैसे ही बनाइए और फिर घटा दीजिए और फिर से नई कंगूरे की डिज़ाइन शुरू कीजिए। अब ये यहाँ से फिर से शुरू हो गई, ठीक है। ये बंद हो गई, यहाँ से शुरू हो गई। अब फिर से हम इसकी 5 सिलाई ऐसे ही बना लेंगे, 5 फंदे बढ़ जाएंगे, या जितनी भी बनाई हैं इसको भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, जितनी भी आप बनाइए पहली बार में उतनी ही बनाएंगे दूसरी बार में, और आगे भी वैसे ही बनाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे उल्टी तरफ और ये बनाएंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जब ये कली आपने जितनी बड़ी बनाई है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद में हमें कैसे दूसरी कली और उसका रंग स्टार्ट करना है। तो ये 2 फंदे और घटा के फिर बताते हैं। देखिए जब पूरी कली के 2-2 करके फंदे, सभी फंदे पूरे हो जाएं, कली बन जाए, उसके बाद में आपको दूसरे कलर की कली कैसे स्टार्ट करनी है वो देखिए। इधर से तो ये चल ही रही हैं, जो भी लाइनें हैं उनको आप अलग काउंट करेंगे। इसको बुनते हुए जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये जो फंदे 2-2 करके छूटे हुए हैं वो वाइट कलर से हम पूरे बनाएंगे लास्ट वाली लाइन में। ये देखो पहला फंदा
उतारने के बाद में ये तो ऐसे ही चल रहे थे, वैसे ही चलेंगे फंदे। ये कली जब पूरी हो जाती है उसके बाद वाली लाइन पे क्या करना है वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ये बड़े हुए हो गए, कली के फंदे हो गए बॉर्डर के। अब ये कली वाले फंदे उन्हें हम वाइट से ही बुनते जाएंगे, इनको भी इसको भी। ये दो दो करके छूटे हैं जितने भी फंदे, उनको बुनते हुए इसमें ही दूसरी सिलाई पर लेते हुए एक लाइन हमें वाइट की लास्ट में करनी है। ये 3 थे छूटे हुए जो पहली सिलाई के, वो भी इसमें बना लेने हैं। 1 2 3 ये पूरे हो गए। अब इधर आएंगे, इधर से भी इसे बनाते हुए पूरा ही बना लेते हैं। और ये तो डिज़ाइन हमें हमेशा डालनी है हर सिलाई में। यहाँ पे वही एक फंदा बढ़ाना है, ये सीधा बनाना है, सीधे फंदे बनाने हैं उल्टे। ये इधर का तो पोर्शन ये वाली कली का चलता रहेगा बॉर्डर का। यहाँ से बस ये चेंज करना है जब कली पूरी हो जाएगी तब। तो ये वाली लाइन भी ऐसे कर लो पूरी, लास्ट वाली कली की लाइन है ये। इसके बाद में नई कलर की डिज़ाइन नई कलर से शुरू कर देंगे दूसरी कली। ये देखो ये पूरी हो गई, क्लोज हो गई पूरी कली। और यहाँ पे तो हमें पहला फंदा सीधा और इस पर हमें जाली डाल के एक फंदा बढ़ाना है। ये बड़े हुए फंदे जितने हैं 2 थे तो दोनों को सीधा बनाना है। उसके बाद में 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। ऐसे करके ये तो जैसे चल रहा था वैसे ही बना देना है। ये जब इसकी यहाँ से लाइन पूरी हो जाएंगी तब हम इसे बंद करेंगे। ये कली पहले पूरी हो गई तो इसे पहले बंद कर देंगे। अब यहाँ से कली का कलर चेंज कर देंगे। ये वाला कट करके दूसरे कलर का धागा जोड़ देंगे और जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही अब ये वाइट कलर की हो गई है एक लाइन। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दूसरे कलर को और यहाँ 3 फंदे फिर से छोड़ेंगे, फिर 2 करके छोड़ेंगे। ठीक है, पहली लाइन में। तो ऐसे करके अब ये वाला एक कलर का हो गया। अब समझो इस वाले कलर से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ लीजिए और बना दीजिए। ऐसे करते हुए हम इसकी देखो पहली कली बन गई है, ऐसे ही इसकी पूरी कलियाँ बना लेंगे। मैं इसमें जैसे बनाई थी वो आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बनाते हुए हम एक एक कली को आगे कलर बदलते हुए जोड़ते जाएंगे और किनारी के बॉर्डर को भी अलग कटिंग करते हुए इस पूरे राउंड को बना लेंगे। पूरा बनने के बाद में हम इसे जोड़ देंगे और सिलाई करने पर ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा।